हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ पर कि सबसे पहले इंसानों का वास हुआ। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर मन में हो तमन्ना तो 40 साल में भी एक गरीब देश को अमीर बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि आज के दिन में इस कंट्री की टूरिज्म इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम है और टूरिस्ट की ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अरब का एक ताकतवर देश यानी कि ओमान के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट कि आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है सल्तनत ऑफ ओमान। इस देश की कुल जनसंख्या है तकरीबन 51 लाख के आसपास। ये देश 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखेंगे। आपको बता दूं कि ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ही मछली पालन का बड़ा काम होता है। दोस्तों, यहाँ के लोग मछलियों को पकड़ करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को मछली के बिजनेस से भी ज्यादा बड़ा फायदा मिला है। जी हाँ, यहाँ पर मछली पकड़कर कई बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, ओमान देश में जैसे ही कोई बालिग हो जाता है यानी कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है तो उसे यहाँ की सरकार के द्वारा लैंड का एक हिस्सा दिया जाता है जिसे वो अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कहते हैं कि जिसके पास महीने में $1,000 से कम की कमाई है उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर भी बना कर देती है ना दोस्तों। ये एकदम मस्त। आपको घर खरीदने का कोई टेंशन ही नहीं है और ना ही टैक्स भरने का। काश हमारे देश में भी इस तरह का कोई नियम होता। वेल, ओमान देश के बारे में कहा जाता है कि अभी ज्यादा साल नहीं बीते हैं जब 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। परेशानी इतनी थी कि यहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अफ्रीकी देश की तरह रहन सहन फॉलो करते थे। लेकिन आपको बता दें कि 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद से इस देश की कहानी ही बदल गई। जी हाँ, ये चमत्कार था कि यहाँ के सुल्तान ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। क्या आपने सुल्तान कबूस बिन का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये इस देश के सबसे लोकप्रिय इंसान हैं। हालांकि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन दोस्तों जो इन्होंने इस देश के लिए किया उसे कोई नहीं भूल सकता है। जी हाँ, इन्होंने 40 साल में इस देश की पहचान बदल कर रख दी। 23 जुलाई 1970 को इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ली और उसके बाद इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको बता दूं कि इनके डेवलपमेंट मॉडल की स्टडी की जाती है। दोस्तों, शुरू से ही ये देश सबसे अलग रहा है। जी हाँ, इस देश के पड़ोसी कंट्री हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और यमन, लेकिन ओमान इन देशों से बहुत अलग है। इनके पड़ोसी देश वाले सिर्फ और सिर्फ ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है और ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर करता है। जी हाँ, और यही है इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, आपको यही बता दूं कि इस देश में आज के दिन में टूरिज्म काफी बड़ा बिजनेस बन गया है। जी हाँ, कहते हैं कि टूरिज्म के नाम पर भी ओमान खूब पैसे छाप रहा है। माना जाता है कि हर साल इस देश में 7 से 8 मिलियन लोग यानी कि 70 से 80 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। आप समझिए कि इस देश की कुल जनसंख्या ही 50 लाख है और यहाँ पर 80 लाख लोग घूमने के लिए हर साल विजिट करते हैं। यहाँ की सरकार आने वाले 10 सालों में इस आंकड़े को 2 गुना से भी ज्यादा करना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मेहनती होते हैं। जी हाँ, अगर आप बाकी के अरब देशों के लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आलसपन का भंडार है, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ पर आपको हर फील्ड में ओमानी लोग खूब आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। ओमान के लोगों का मानना है कि जिस मेहनत के साथ उनके सुल्तान ने इस मुल्क को आगे बढ़ाया उसे इन्हें पूरा करना है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर किस देश से हमारा वीडियो ठक-ठकी लगाकर देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, ये कहना था यहाँ के सुल्तान का। कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर सबके लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। जी हाँ, कहाँ एक समय यहाँ की लिटरेसी रेट 60% थी और कहाँ अब ये 95% तक पहुँच गई है। आज विदेशों से स्टूडेंट्स आते हैं इस देश में पढ़ाई करने के लिए और यहाँ के बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का खर्चा यहाँ के सुल्तान ही उठाते हैं। जी हाँ, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। वैसे तो बाकी भी एरिया में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन तो यहाँ टोटली फ्री है। ये बात तो तय है कि दुनिया में सबसे कॉस्टली पढ़ाई मेडिकल की होती है। आपको बता दूं दोस्तों कि ओमान देश में 0% क्राइम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि कोई क्राइम करने के बारे में सोच भी ले। जी हाँ, तभी तो टूरिस्ट बिना चिंता किए इस देश में घूमने के लिए आते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन के साथ काफी अच्छे हैं। कहा जाता है कि ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट ट्रेड का रिश्ता है। कुछ चीजें ओमान से एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो कुछ प्रोडक्ट अमेरिका और ब्रिटेन से इंपोर्ट भी ओमान करता है। मिला जुला कर देखा जाए तो ये बहुत ही शांत देश है और यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे ओमान देश से जुड़े कुछ बेहद ही अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।